बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई पोर्ट ब्लॉक एलोकेशन नेट सोर्स नेट पॉलिसी। ये एक्चुअली हमारे पे जो नेट हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे सोर्स नेट हैं। अभी तक हमने डेस्टिनेशन नेट की बात नहीं की। तो हम ये पोर्ट ब्लॉक एलोकेशन को आज डिस्कस कर रहे हैं। ये ब्लॉक मीन्स डिनाई करना नहीं है, ये पोर्ट ब्लॉक है, एक सेक्शन है। हम बताते हैं कि आपके पास ब्लॉक को आप कैसे मैनेज कर रहे हो। वो हम अपने डेमोस्ट्रेशन में भी देखने जा रहे हैं कि इसका क्या मतलब है। तो जनाब, अब हमारे पास ये लास्ट सोर्स नेटिंग में आपके हमने डिस्कस किया था थियोरी में कि हमारे पास डायनामिक सोर्स है, हमारे पास वन टू वन है, फिक्स पोर्ट है और पोर्ट ब्लॉक एलोकेशन है। और हमने आईएसपी से रैंडम पब्लिक आईपी रेंज अलॉट की गई है हमें। तो हम अकॉर्डिंगली अपनी नेटवर्क को देखते हुए, अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम नेटिंग को यहाँ मैनेज कर रहे हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पोर्ट ब्लॉक एलोकेशन। तो इसके लिए हम चलते हैं आईपी पूल में। आईपी पूल में आगे हमने एक और पॉल नेट की जो टाइप है जिसे कहते हैं पोर्ट ब्लॉक एलोकेशन, इसे हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि इसे यहाँ से कॉपी करके इसी नाम को यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ जो आईपी स्कीम हमने रखी है वो है हमारे पास, जो रेंज हम यहाँ डिफाइन करने जा रहे हैं वो है 27, 120 से 121। ये हमारे पास एक रेंज है, यानी कि दो आईपी पूल हमें असाइन किया गया, तो दोनों को हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। तो ये तो यहाँ तक तो बात नॉर्मल है। या बाकी सोर्स नेटिंग में भी हम एक रेंज को डिफाइन कर रहे थे जो कि हमारे पास नेट होके आउटसाइड में जा रही थी। अब डिफरेंस क्या है इन सब में? अब डिफरेंस है यहाँ पर, वो कह रहा है ब्लॉक साइज बताएं और पर यूजर को कितने ब्लॉक असाइन करने। अब एक्चुअली मेन कंसर्न ये है कि हमारे पास एक आईपी के अगेंस्ट जो टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स बनते हैं वो है 60,416, एक पब्लिक आईपी के अगेंस्ट। और हमारे पास तकरीबन दो ही आईपी हैं, 20 है और 21 है। तो टोटल अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लेट सपोज 500 यूजर हैं, तो आपके पास बहुत लिमिटेड पोर्ट्स हैं। आपके मैक्सिमम यही पोर्ट्स यूज हो सकती हैं दोनों आईपीज में। ये पोर्ट्स जब एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ये पोर्ट एग्जॉस्ट हो जाएंगी, तो बाकी यूजर को इंटरनेट या तो बहुत स्लो मिलेगा या बिल्कुल ही ना होने के बराबर होगा। तो जैसे कोई इक्का दुक्का कोई सेशन वहां से फ्री होंगे हमारे सिस्टम से, तो वो बाकी जो रिमेनिंग जो वेटिंग पे होंगे उन्हें असाइन कर दी जाएंगे। और आप देखेंगे कि लेटेंसी और यूजर कंप्लेंट और डिससेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी इंटरनेट की रिकॉर्डिंग। अब इसकी एक रीजन ये है कि हमने प्रॉपरली पोर्ट्स को मैनेज नहीं किया। अब यहाँ पे वो कह रहा है ऐसा कीजिए, आप अपनी पोर्ट्स को भी मैनेज कीजिए। जब 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 भी हम अपने डाटा सेंटर में फायरवॉल डिप्लॉय करते हैं, तो ये याद रखिएगा कि हम इनके टोटल सेशंस को कैसे मैनेज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम उस सेशन वाइज ही अपने फायरवॉल को डिप्लॉय करते हैं कि आया मेरा फायरवॉल कितने सेशंस को मैनेज कर सकता है, वो उसकी कैपेबिलिटी है। और बाकी अब आपने पोर्ट्स कैसे मैनेज करनी है, मोस्ट ऑफ द टाइम नेटवर्क एडमिन्स इसको इग्नोर करते हैं, इसे कहते हैं कि इसको वैल्यू नहीं देते। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर ये एक यूजर सारे सेशन ले जाए, मिसाल के तौर पर अब आप डैशबोर्ड पे जाते हैं, उसमें मैं आपको सेशंस को बाद में बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए वो बता रहा है कि आपको कितने ब्लॉक में डिवाइड करनी है सारी पोर्ट्स को। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कह रहा है 128, 128 है। और आपका जो एक ब्लॉक है वो 128 के बराबर है, इसे हमने यहाँ पे मेंशन किया है। आप देखिए एक ब्लॉक होता है 28 पोर्ट का, जैसे कि यहाँ मेंशन है, ये प्लस माइनस हो सकता है, आप चेंज कर सकते हो। एक ब्लॉक है 128 का और हर यूजर को हम असाइन कर रहे हैं 8 ब्लॉक। तो टोटल पर यूजर को कितने पोर्ट्स मिलेंगे? 1024। एक यूजर 1024 पोर्ट तक अपने सेशन बना सकता है इंटरनेट पे। अब ये हमने डिवाइड कर दिया कि टोटल मेरे जो 60,416 है उसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ कि एक यूजर 1024 पोर्ट तक सेशन तक बना सकते हैं। टोटल मेरे पास इतने हैं, उसको डिवाइड कर दिए तो हमारे पास एक पब्लिक आईपी के अगेंस्ट 69 यूजर हमारे पास ये इंटरनेट के सेशन बना सकते हैं। ये प्रॉपर मैनेजमेंट है। आप अगर कैलकुलेशन करना चाहें तो मैं चाह रहा हूं कि कैलकुलेटर पे बताऊं, अगर 128 ज़रबे 8 पोर्ट, एक यूजर को 8 ब्लॉक असाइन किए गए, तो टोटल उसके पास सेशन बनेंगे, एक यूजर के पास बनेंगे 1024।
अब हम कह रहे हैं कि टोटल सेशन है 60,416 डिवाइड बाय 1024। तो कितने यूजर्स हमारे एक पब्लिक आईपी को यूज कर सकते हैं? 59 यूजर। तो अब टोटल है ही मेरे पास लेट सपोज 500 या 200 यूजर हैं लेट सपोज ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो इतने सेशंस, तो अगर ये मेरे पास 59 ही खाली मैं फैसिलिटेट कर सकता हूँ, तो बाकी क्या करेंगे फिर? तो डेफिनेटली कंजेशन होगा, कंप्लेंट्स होंगी, डिससेटिस्फेक्शन डेफिनेटली होगी। तो हम ये चाह रहे हैं आप अपनी पोर्ट्स को यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं। अगर यूजर ज्यादा है तो मैं इसे कम कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसे कम कर लीजिए। कितना कम कर लें? लेट सपोज मैं कह रहा हूँ आप 50 ब्लॉक की डिवीजन कीजिए। तो 50 ब्लॉक अगर करेंगे, वो कहेगा ये थोड़े हैं, मैक्सिमम आप 64 तक आप मिनिमम जा सकते हैं। तो आपने 64 तक तो रखना ही है। 64 रख लेते हैं कि मेरे एक जो ब्लॉक है उसमें 64 हमारे पास सेशन बन सकते हैं। कितने पर यूजर को कितना असाइन करना है? मैं कह रहा हूँ लेट सपोज पर यूजर के लिए 4 असाइन करना है। तो अब देख लेते हैं 64 मल्टीप्लाई बाय 4, तो एक यूजर कितने सेशन बना सकता है? 256। हमने कहा जनाब 256 तक जा सकते हैं, या अगर आप इसे मजीद कम करना चाहते हैं, लेट सपोज मैं कहता हूँ इसे 2 कर दें। अगर आप 2 कर दें 64 मल्टीप्लाई बाय 2, 64 मल्टीप्लाई बाय 2, अभी एक यूजर कितने 128 सेशन बना सकते हैं। तो एक यूजर के लिए मैं कहता हूँ मेरी ऑर्गेनाइजेशन में लोग ज्यादा हैं, तो एक यूजर को मैं मैक्सिमम जो अलॉट कर रहा हूँ पोर्ट नंबर, टोटल पोर्ट जो वो एक्सेस कर सकता है 128 है। तो हम यहाँ पर रख लेते हैं, हम कहते हैं कि चले जी 128 तक। हम कहते हैं टोटल 64 मल्टीप्लाई बाय 2 128 है, 128 है। हम ये यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि हर यूजर इतने पोर्ट तक इस्तेमाल कर सके। तो ये हमने पॉलिसी बना ली, और फायरवॉल पॉलिसी में जाके उससे अप्लाई कर लेते हैं। लैन टू वैन बता रहे हैं, हम कह रहे हैं कि लैन से वैन की तरफ ट्रैफिक जाए नेटिंग करते हुए, लेकिन नेटिंग कौन सी करे? तो वो हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं जी, पोर्ट ब्लॉक एलोकेशन कर रहे हैं। हमने क्या है, पोर्ट ब्लॉक एलोकेशन कर दो, जो हमने पॉलिसी बनाई है इसे अप्लाई कीजिए। तो ये जनाब हमने अप्लाई कर दी। अब हम जाते हैं सिस्टम्स पे, चेक कर लेते हैं हमारे पास आया इंटरनेट एक्सेस हो रहा है। पीसी 1 पे जाते हैं, पीसी 1 से हम इंटरनेट चेक कर लेते हैं जी, हम इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं। इसके बाद हम ये एक काम ये करना है कि अब यहाँ से हम सेशन शुरू स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं वेब ब्राउजर में जाएं। अब मुख्तलिफ सेशंस यहाँ से बनाने शुरू करते हैं। हम एक सिस्टम, एक यूजर है जो कि अब इंटरनेट पे मुख्तलिफ वेबसाइट देख रहा है, अब सर्फिंग कर रहा है, ईमेल कर रहा है, लाइव स्ट्रीम कर रहा है, इसके साथ और बहुत सारे सोशल मीडिया पे काम कर रहा है। तो अगर उसके जितने सेशंस बनेंगे वो आपके 40 गेट फारवॉल पे रिकॉर्ड होते चले जाएंगे। तो अभी हमने 128 सेशन हर यूजर के लिए मेंशन किए कि यार इससे ऊपर ना जाए। एक यूजर मेरा मैक्सिमम इतने तक, हम कहते हैं उर्दू आईटी एकेडमी, कुछ सेशंस हम जनरेट कर रहे हैं 10.1 से, इससे एक्सेस कर लें। और साथ में हम कहते हैं कि एक और वो वेबसाइट देख रहा है, लेट सपोज वो कह रहे हैं CNN को देख लेते हैं। और इसके साथ कुछ और सेशन वो क्रिएट कर देते हैं इसके साथ। हम कह रहे हैं कि वो दराज पे काम कर रहा है। अब यहाँ से हमारे सेशंस बन रहे हैं। अब आप फायरवॉल पे जाके डैशबोर्ड पे जाएं और व्यू सोर्स में जाएं। जो 10.1 के सेशन बने, 10.1 के अभी तक 102 सेशंस बन चुके हैं इसके। अब 114 तक आ गए, ये सेशंस इसके बन चुके हैं। देखिए यहाँ पे उसे सेशन बना रहे हैं, तो ये एक्चुअली ये डिवीजन है। अब देखें यहाँ पर मैं मजीद अगर इसको मैं सर्फिंग करूंगा तो मजीद और सेशन इसके बनेंगे। हम चाह रहे हैं कि आगे वो काम कर रहा है, किसी विकीपीडिया पे काम कर रहा है, यहाँ पे इसके साथ कह रहे हैं कि गेट हब पे चले जाते हैं। अभी डिफरेंट, अभी हमारे पे ये सिर्फ सर्फिंग की जा रही है। अब एक यूजर से सर्फिंग की जा रही है, मुख्तलिफ सोर्सेज पे, इंटरनेट के सोर्सेज पे जा रहा है।
अब वो देखते हैं ये कितने सेशन बना चुका है अभी तक। यहाँ पे आके हम अपने सेशंस देख लेते हैं। अब 167, तो ये सेशंस हैं एक्चुअली, ये मैक्सिमम सेशन हमने कहा था कि 128 तक जाएं, इससे ऊपर ना जाएं। अब वो वहां पे अपने सेशंस क्रिएट कर रहा है, लेकिन फायरवॉल इन सेशंस को मैनेज कर रहा है अब उस पॉलिसी के अगेंस्ट जो हमने पॉलिसीज पे रखी थी। ये हर यूजर को जो ब्लॉक साइज असाइन किया गया वो 64 है, इससे ऊपर ना जाए। और तकरीबन 4 हमने ब्लॉक उसको असाइन कर दिए थे। तो 64 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास 128 128 हम कह रहे हैं, इससे ज्यादा एक यूजर सेशन ना बनाए। तो एक्चुअली इसका ये पर्पज है कि हमारे पास जितने सिस्टम अब हमारे पास हैं वो पोर्ट्स को प्रॉपरली मैनेज करते हुए पब्लिक आईपी की ट्रांसलेशन करें, नेट करें। एक्चुअल पर्पज ये है इसका। पोर्ट ब्लॉक एलोकेशन का ये पर्पज है कि हमारे पास जो टोटल 60,416 पोर्ट्स हैं उसको हर यूजर प्रॉपरली मैनेज करते हुए जाए। तब जाके हम अपने लॉजिकली मैनेज कर सकते हैं अपने 200 या 300 या 500 यूजर्स को। उसमें हम पोर्ट्स को अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल रिस्ट्रिक्ट ना करें, तो हो सकता है एक ये काली मशीन है, सिर्फ एक ही काली मशीन पे हमने कमांड चलाई और उसने सारी की सारी पोर्ट कैप्चर कर दी। इट इज क्वाइट इजियर, क्वाइट पॉसिबल, आपका पूरा नेटवर्क अभी अभी बैठ जाएगा, कोई भी इंटरनेट यूज नहीं कर पाएगा, आपके सारे पोर्ट एलोकेशन एक ही सिस्टम उठा लेगा। तो ये वो इजीली पॉसिबल है। और हो सकता है एक यूजर है जो सारा दिन सिर्फ फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर इसी में सारा दिन अपना टाइम गुजार रहा है, तो बाकी यूजर्स को हो सकता है वो सारे सेशन वहां पे कैप्चर कर ले। ये भी पॉसिबल है। यहाँ से भी हम कुछ सेशन जनरेट कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि जनाब एक यूजर है कॉन्स्टेंटली कुछ सेशन जनरेट कर रहा है, अभी लेट सपोज, तो यहाँ से सेशन उसके जनरेट हो रहे हैं। तो मैक्सिमम अगर हम कंट्रोल नहीं लगाएंगे तो देखिएगा वो वहां पे अब लिमिट क्रॉस करता चला जाएगा। देखें अब यहाँ पे सेशन उसके ज्यादा होते जा रहे हैं, देखें। तो ये होता है मेन पर्पस कि हम यहाँ पे उसको एलोकेशन को ना ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं कि यार आप ज्यादा सेशन इसके यूजर ना यूज करें। फॉर एग्जांपल हम वापस आते हैं अपने फायरवॉल पॉलिसी में और यहाँ पे हम कह रहे हैं फायरवॉल एलोकेशन में, पोर्ट बेस्ड एलोकेशन में, बल्कि आईपी पूल में हम जाके पोर्ट ब्लॉक एलोकेशन यहाँ पे हमसे मेंशन कर रहे हैं कि यार हमारे यूजर की रिस्ट्रिक्शन हो जाए। तो कभी कभी प्लस माइनस थोड़ा बहुत वो सेशन के हिसाब से कैलकुलेशन में हो जाता है, लेकिन आपको ना एक कंट्रोल यहाँ जरूर मिल जाएगा कि हमारे यूजर अब कितने पोर्ट यूज कर सकते हैं, उसकी एक रिस्ट्रिक्शन हो जाए वहां पे, ज्यादा पोर्ट ना इस्तेमाल कर पाए और प्रॉपरली आपका इंटरनेट मैनेज हो। तो ये था आज का टॉपिक, हाउ टू अप्लाई द पोर्ट ब्लॉक एलोकेशन और उसका पर्पस और उसकी डिप्लॉयमेंट। मिलते हैं जी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।